चेचनिया के प्रमुख रमजान कादिरोव ने व्लादिमीर पुतिन को खुलकर धोखा दिया है और अब वो कादिरोव के लोगों यानी चेचनों को पुतिन की जंग में नहीं भेज रहे हैं। क्या आपको 2022 के वे वीडियो याद हैं जब कादिरोव के लोग कैमरों के साथ भीड़ में थे, अहमद सिला के नारे लगा रहे थे, रमजान कादिरोव खुद लंदन तक जाने की धमकी दे रहे थे और इसी तरह की बातें कर रहे थे। तब कादिरोव के लोगों को टिकटॉक सेना भी कहा जाता था। अब सोचिए, आपने आखिरी बार कब चेचनों के बारे में इस जंग में कुछ सुना था? मेरे ख्याल से ये सारे वीडियो अचानक कहीं गायब हो गए। बिल्कुल, काफी समय से वे दिख नहीं रहे हैं और आज द इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने बताया कि कादिरोव के लोग अचानक खबरों से क्यों गायब हो गए। पता चला है कि कादिरोव बस अपने लोगों को यूक्रेन के मोर्चे पर भेजने में अड़ंगा डाल रहा है। साथ ही वो कैमरों के सामने बढ़िया भाषण देता रहता है और खुद को व्लादिमीर व्लादिमीरोविच का पैदल सैनिक बताता है। चलिए अब इस कहानी को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि असल में कादिरोव ने बूढ़े होते व्लादिमीर पुतिन से कह दिया कि सुनो, ये तुम्हारी जंग है, इसे तुम खुद लड़ो, वहां कोई भी चेचन नहीं होगा। जंग शुरू की है तो अब खुद ही इससे निपटो। मेरा नाम एलेक्सेई पेचिये है। आइए मिलकर इस विषय को समझते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आभारी रहूंगा। तो द इकोनॉमिस्ट के अनुसार चेचन नेतृत्व के करीबी एक सूत्र ने बताया कि सार्वजनिक रूप से क्रेमलिन के प्रति वफादारी दिखाने के बावजूद रमजान कादिरोव वास्तव में चेचनिया के निवासियों को बड़ी संख्या में यूक्रेन के खिलाफ जंग में भेजने के लिए तैयार नहीं है। स्रोत ने द इकोनॉमिस्ट को ठीक ठीक ये बताया। चेचनिया के हित अब यूक्रेन में क्रेमलिन के लक्ष्यों से मेल नहीं खाते और कादिरोव तथाकथित रूसी दुनिया के लिए गणराज्य की जनता की बलि नहीं देना चाहते। हालांकि वो खुद को पुतिन का पैदल सैनिक बताकर डींगे हाँकते हैं, लेकिन असली हालात को अच्छी तरह समझते हैं। बात यह है कि कादिरोव ने बस समझ लिया है कि अब जल्दी जीत नहीं मिलने वाली, और इसलिए उन्होंने पुतिन से जैसे कह दिया कि अब आगे तुम खुद देखो। अब आंकड़े जो इस पूरी कहानी को उजागर कर देते हैं, जिसमें जोश के साथ चिल्लाया जाता है अहमद सिला, लेकिन सच में कौन सी शक्ति, ये हम अभी समझेंगे। कादिरोव, याद दिला दूं, कादिरोव ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया था। कादिरोव का कहना है कि चेचनिया ने मोर्चे पर 70,000 से ज्यादा चेचन लड़ाके भेजे हैं। ये लगभग चेचनिया की कुल पुरुष आबादी के 10% के बराबर है। यह सुनने में जरूर प्रभावशाली लगता है, लेकिन हकीकत यह है, रूसी सेना की कुल पुष्टि की गई हानियों में चेचनों का हिस्सा सिर्फ लगभग 0.2% है। मतलब या तो 70,000 का आंकड़ा सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया है, या फिर वाकई में चेचनों को मोर्चे पर इस तरह रखा गया है ताकि वे वहां ज्यादा मारे न जाएं। मतलब उन्हें अग्रिम मोर्चे से दूर रखा गया है, और मतलब ताकि वे एक खौफनाक छवि बना सके, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। और लगता है कि असलियत में दूसरा ही सच है। सूत्रों का कहना है कि चेचन सैनिकों को सीधा सलाह दी जाती है कि वे अपनी सुरक्षा करें और आगे की पंक्ति में ना जाएं। कहा जाता है कि रूसी इवान और शायद बुरियात ही मरने जाए और कादिरोव के लोग सिर्फ जीत के वीडियो बनाएंगे। तो रूसी इवान मर गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? किसे इस रूसी इवान में दिलचस्पी है? माना कि यह मजाकिया लगता है उस सेना के लिए जिसे कादिरोव के अनुसार लंदन तक पहुंचना था, लेकिन वे आगे की पंक्ति में नहीं जाते, लंदन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वे किसी भी हालत में सबसे आगे की पोजीशन पर नहीं जाते। अब आइए याद करें कि यह सब शुरू कैसे हुआ था, क्योंकि यहां वाकई में बहुत बड़ा फर्क है। 2022 में कादिरोव के लोगों को टिकटॉक सेना कहा जाने लगा था। उनकी टुकड़ियों के साथ, जिनमें औसतन 200 लोग होते थे, एक पूरी वीडियो ऑपरेटरों की फौज चलती थी जो एक साथ कई कैमरों पर ऐसे विजय के वीडियो बनाते थे। किसी भी दूसरे रूसी दस्ते में इतने ज्यादा ऑपरेटर नहीं थे। हर चेचन जो कैमरे में आता था उसे खुद को तथाकथित पादीशाह यानी खुद रमजान कादिरोव को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करना होता था, आदेश के पालन का आश्वासन देते हुए। दिखावा ही मुख्य उत्पाद था, न कि युद्ध के नतीजे। असली उत्पाद था सुंदर वीडियो, और यहीं से हकीकत से अंतर शुरू हो गया। यूक्रेन पर रूसी हमले के पहले ही दिनों में उनका काफिला यानी कादिरोव के लड़ाकों का काफिला, बायरक्तर के हमलों ने उन्हें तबाह कर दिया। दर्जनों चेचन भाड़े के सैनिक मारे गए। रूसी सैनिक खुद उनका मजाक उड़ा रहे थे
और मैं याद दिला दूं कि ये वही पुराना मीम वाला वीडियो है जो इंटरसेप्ट की गई बातचीत में था। एक रूसी कब्जाधारी अपनी पत्नी से सीधे कहता है, उद्धरण, अहमद अहमद सिला भाग गए, माफ कीजिए लेकिन ये उद्धरण है, और उन्हें अवरोध टुकड़ियों के रूप में भी इस्तेमाल किया गया, मतलब ऐसे दस्ते जो अपने ही पीछे हटते रूसी सैनिकों पर गोली चलाते थे। हालांकि नहीं, अपने नहीं, वे समझते हैं कि रूसी ईवान उनके लिए अन्यायी नहीं है। इसके अलावा कादरोव के लोग युद्ध अपराधों में भी शामिल रहे हैं, जिसमें बुचा में नरसंहार भी शामिल है। तो वो जो इस्लाम के अजय योद्धाओं की जोरदार छवि थी, असल में कैमरों के साथ एक प्रचार शो निकली, न कि असली लड़ाकू ताकत। लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं, वो शो भी अब कहीं गायब हो गया है। सितंबर 2022 में ही जब व्लादिमीर पुतिन ने पूरे रूस में आम लामबंदी की घोषणा की थी, कादरोव ने अपनी संचालन मुख्यालय के साथ बैठक में कहा था कि चेचन्या में लामबंदी नहीं कराई जाएगी, क्योंकि कहा गया कि गणराज्य ने पहले ही स्वयं सेवकों के जरिए योजना से ज्यादा लक्ष्य पूरा कर लिया है। याद है ना, उनकी संख्या कथित तौर पर 70,000 थी। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही दिनों बाद उनके प्रेस सचिव इल्मान वाहिदोव ने इस खबर का खंडन करना शुरू कर दिया कि चेचन्या में लामबंदी रद्द कर दी गई है, कहते हुए कि यह सब किसी विपक्षी प्रकाशनों और विदेशी एजेंटों की चाल है। बोले, कादरोव ने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप क्या कह रहे हैं? मतलब तब भी 2022 में भी ये साफ तौर पर विरोधाभास था। यानी एक तरफ कादरोव सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि लामबंदी नहीं होगी, और दूसरी तरफ उनकी ही प्रेस सेवा इस सब को दबाने और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि कुछ खास कहा ही नहीं गया था। यानी तब भी ये साफ था कि कादरोव के लोग बस दिखावे के लिए है, ताकि लोग कहें, देखो कादरोव के लोग हैं, उन्हें तो आदत है कि रूसी ईवान उनसे डरते हैं। अगर वस्तुनिष्ठ रूप से देखें तो रूस से कितने ही ऐसे वीडियोज आए हैं जिसमें कादरोव का आदमी गाड़ी से उतरता है और सब लोग, माफ कीजिए, डर के मारे अपनी पैंट गीली कर लेते हैं। याद है वो वीडियो रूस से, जब ये कादरोव के लोग हथियार लेकर मॉस्को में घूमते थे, हवा में फायरिंग करते थे, और उम्मीद ये थी कि यूक्रेनी भी वैसे ही डर जाएंगे जैसे ये रूसी लोग डरते हैं। वो बस कादरोव के आदमी को देखेंगे और डर जाएंगे, अरे ये तो कादरोव का आदमी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये कादिरोव के लोग, याद है वहां कादिरोव ने कहा था, ज़ेलेंस्की मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। लगता है वो पहुंच नहीं पाया, और अब यहां 4 साल बाद द इकोनॉमिस्ट असल में यह पुष्टि करता है कि 2022 की वो कहानी कोई एक बार की घटना नहीं थी, ये कादिरोव की एक व्यवस्थित रणनीति थी। प्रकाशन के अनुसार कादिरोव उस समय अपने गणराज्य में बड़े पैमाने पर जबरन भर्ती से बचने में सफल रहा, और साथ ही साथ उसी युद्ध का इस्तेमाल चेचन लोगों के रक्षक के रूप में अपनी छवि मजबूत करने के लिए करता है। यानी वो एक तरफ कैमरे पर खुलकर पुतिन का समर्थन करता है और चुपचाप अपने लोगों को असली युद्ध से बचाता है। यह एक छोटे तानाशाह का क्लासिक तरीका है जो बड़ी तानाशाही के भीतर होता है। आप समझ रहे हैं? यानी चेचन्या के अंदर वो एक तरह का हीरो है जिसने अपने लोगों को युद्ध में नहीं झोंका, लेकिन साथ ही साथ सार्वजनिक रूप से कहता है, हां अगर जरूरत पड़ी तो मुझे जाने दो, मैं उस ज़ेलेंस्की को मार दूंगा। और वैसे भी लंदन तक पहुंच जाएंगे, मतलब यही स्थिति है। कादरोव के साथ ये सब कैसे हो जाता है, इसका भी जवाब आसान है, और इसमें सिर्फ कादरोव की चालाकी ही वजह नहीं है। असल में 35 साल से बड़े स्थानीय लोग विनाशकारी चेचन युद्धों को अच्छी तरह याद करते हैं। बमबारी, तलाशी अभियान, वो सब कुछ जिससे ये गणराज्य पहले ही येल्सिन और शुरुआती व्लादिमीर पुतिन के दौर में गुजर चुका है, और इस समाज में लगभग कोई समर्थन नहीं है उस नई बड़ी जंग का जो चेचन पुरुषों की एक और पीढ़ी को छीन सकती है। तो कादिरोव असल में बस अपने ही लोगों के मूड को समझ रहे हैं और जानते हैं कि असली बड़े पैमाने पर लामबंदी उन्हें कहीं ज्यादा महंगी पड़ सकती है बनिस्बत उस दंजे बौने व्लादिमीर पुतिन की किसी नाराजगी के। तो अगर इन सबको एक साथ जोड़ें तो 2022 में चेचन सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा प्रचारित हिस्सा थे रूसी प्रचार का, कैमरों, नारों और लंदन तक पहुंचने के वादों के साथ। और असलियत में वे एक दिखावटी टुकड़ी निकले जिनके असली नुकसान बहुत कम थे और जो अब 2026 में पूरी तरह से गुमनामी में चले गए हैं, क्योंकि उनके अपने पादिशाह ने तय किया कि यह पुतिन की जंग है। लेकिन यह कोई वजह नहीं है कि अपने ही लोगों को किसी और के रूसी संसार के लिए मरने भेजा जाए। जैसे कि देखिए, बातों में पुतिन का पैदल सिपाही होना आसान है, लेकिन असली बात तब आती है जब असली ताबूत अपने गणराज्य में आने लगते हैं। इस सब से हम एक सीधा सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यह सिर्फ चेचनों या कादिरोव के लोगों पर ही नहीं बल्कि पूरे अविकसित रूसी संघ पर लागू होता है। निष्कर्ष यह है कि रूसी भालू सिर्फ बातों में ही महान और शक्तिशाली हैं।
लेकिन जब इस भालू को मुंह पर चोट लगती है तो वो अचानक एक आम जानवर बन जाता है। एक ऐसा जानवर जो घिरा हुआ है, डरा हुआ है, जो छुपता है, जो अपनी ही पंजा चूसता है। और बस यही असली रूसी भालू है, वो नहीं जैसा उसे दिखाया जाता है। कादिरोव के साथ भी यही कहानी है। उसके सारे बहादुर लड़ाके बस गायब हो गए। और जंग कौन जारी रखे हुए है जानते हैं? आम रूसी इवान, जिनकी किसी को कोई परवाह नहीं है। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।